हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये ऑलरेडी हमने बना दिया है। अब ऊपर यहाँ आई बटन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 184 पे दिया गया है। ये बहुत ही सिंपल सम है। बैलेंस शीट एज यूजुअल दी गई है। इसमें कोई गुडविल का पार्टनर्स के लिए कोई एंट्री नहीं है और नॉर्मली आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है और न्यू बैलेंस शीट पूछी है। ठीक है बच्चों, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ अनु, रीनू और दीनू, ये हमारे 3 ओल्ड पार्टनर हैं। उनका रेशियो दिया गया है 2:1। बैलेंस शीट दी गई है, हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, जिसके हम एक इफेक्ट पास करते हैं। तो पहला हम टिक मार्क कर लेते हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी है आपका, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, जनरल रिजर्व आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है और ये 3 पार्टनर में बटेंगे। ठीक है, 2:1 में आपको ये 5000 बांटना है, क्योंकि ये जनरल रिजर्व जो है पार्टनर्स का होता है और हमारे पास कितने पार्टनर है? 3, तो तीनों पार्टनर में बटेंगे 2:1 में। फिर है कैपिटल, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। लाइबिलिटी पूरी होती है। एसेट्स, बैंक नॉर्मल एसेट है, डेटर नॉर्मल एसेट्स है। यहाँ पे आरडीडी दी गई है 1000। ये आरडीडी नॉर्मली हम लोग कंपेयर करते हैं, बट आपको मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 दिखा दूं। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ऑल डेटर आर गुड्स, यानी इस साल कोई भी हमें नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये जो 1000 रुपया मैंने पिछले साल रिजर्व किया था आरडीडी के लिए, इस साल ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? इनकम। तो इसीलिए ये 1000 रुपया आरडीडी आपका चले जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। और ये जो 19000 बाहर है, इसको आपको कट कर देना है, इसका कोई भी इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। फिर है फर्नीचर, ये एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है, फ्री ऑफ प्रॉपर्टी ये भी एसेट्स है, गुडविल ये भी एसेट्स है। अब रिटायर कौन हो रहा है? दीनू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो गया हमारा? ये दीनू भाई साहब रिटायर हो गए। चलो ठीक है, अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ऑन फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है? द एसेट्स वेर रीवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000 बोलता है। तो बच्चों नई कीमत है 30,000 और पुरानी कीमत है 27,000, यानी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, अप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसे ऐड करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है। फिलहाल इसको टिक मार्क कर लेते हैं। फिर मशीनरी है 5000 और पुरानी कीमत है 4000, यानी ये भी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, अप्रिसिएशन 1000 रुपए का। तो फिलहाल इस 4000 पे भी टिक मार्क कर ले। फिर है फर्नीचर 12000 और पुरानी कीमत है 15,000। यहाँ पे डेप्रीशिएशन की कीमत क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है, यानी डेप्रीशिएशन होगा 3000 का। ठीक है, तो फिलहाल टिक मार्क कर लेते हैं। ऑल डेटर वे गुड्स ये हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, 1000 रुपया चले जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। गुडविल, गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट है। गुडविल मेरे पास एसेट में भी दिया गया है, यानी इसके ऊपर भी क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। इसको भी टिक मार्क कर लेते हैं। अब गुडविल को जरा डिटेल में चेक करते हैं, गुडविल क्या बोल रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रिसाइडिंग 5 ईयर। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द 5 ईयर, ये 5 साल को आपको प्रॉफिट दिया गया है और इसके बेस पे वो चाह रहा है कि आप न्यू गुडविल ढूंढें। गुडविल के ढूंढने के 2 फॉर्मूले हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट। फिलहाल उन्हें एवरेज प्रॉफिट कहा गया है, तो हम एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से नया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ढूंढेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले यहाँ वर्किंग नोट देख लो आप लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट, ये जो 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया गया है, ये आपका 5 साल का टोटल प्रॉफिट, यानी आपको सबको प्लस करना है। फिर नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना है इसके अंदर बच्चों? 5 साल है, 1 2 3 4 5 साल। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल प्रॉफिट तो ये लिख दिया हमने ऊपर, और नंबर ऑफ ईयर कितना बोला था मैंने? 5।
तो इनको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे। पहले ऊपर वाले को प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके आता है 47,500 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका आंसर आ गया एवरेज प्रॉफिट 9,500। अब इसके अंदर गुडविल का एक्चुअल फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 9,500 रुपया। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया था बच्चों, यहां देखो वैल्यूड एट 3 ईयर, थ्राइस बोला यानी 3 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट 9,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो यहां लिख लेते हैं 9,500 इंटू 3। तो इस तरह से आपका नया गुडविल का वैल्यूएशन आ गया 28,500। दिस इज योर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब बच्चों नई कीमत गुडविल की आ गई 28,500 और पुरानी कीमत कितनी है 30,000, यानी गुडविल की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ गुडविल। कितना डिक्रीज हुआ 1,500। कैसे आया 1,500, 30,000 पुरानी कीमत और 28,500 को दोनों को माइनस करेंगे तो ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल है 1,500। इसको आप रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ 1,500। इसका मतलब है गुडविल में से आपको 1,500 रुपया यहाँ पे माइनस करना है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट में 2 हुआ हमारा। ये वैल्यू याद रखना बच्चों, गुडविल का हमें 1,500 रुपया माइनस करना है यहां से, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोलता है, दीनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक। दीनू जो भाई रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के पहले उनको हमें पेमेंट करना है 3,000 का, वो भी चेक में, क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट है तो इसलिए आपका पेमेंट भी चेक से होगा। तो दीनू के पार्टनर्स कैपिटल में आपको डेबिट साइड लिखना है और बैंक अकाउंट से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, बैंक को टिक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये 3,000 रुपया बैंक में से क्या करना है, आपको माइनस करना है। फिर है एडजस्टमेंट नंबर 4, ये एक इंफॉर्मेशन है कि दीनू का अकाउंट जब हम बंद करेंगे तो उसका जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को हमेशा हम क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। तो हर समय बोल रहा हूं, ये लाइन बोले हो या नहीं बोला हो, आपको हमेशा बैलेंस क्या लेना है, लोन। फिर नॉर्मली आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, टिक मार्क वगैरह हमने किया है। गुडविल का वैल्यू याद रखें, हमें 1,500 माइनस करना है गुडविल से, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल। तो सम हमेशा हम लोग बैलेंस शीट से शुरू करते हैं, बैलेंस शीट की पोस्टिंग करेंगे। लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं, आप क्वेश्चन देखें, लायबिलिटी साइड में पहली एंट्री क्या है बच्चों, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर पे टिक मार्क वगैरह नहीं है, तो 8,000 रुपये हम क्या लिखेंगे, आउटर कॉलम में क्रेडिटर का 8,000। फिर बिल्स पेबल, उस पर भी टिक मार्क नहीं है तो उसका भी अमाउंट हम बाहर लिखेंगे 2,000। बिल्स पेबल के बाद जनरल रिजर्व और कैपिटल दिया गया है, तो जनरल रिजर्व कैपिटल कहाँ पे आता है आपका, पार्टनर्स कैपिटल में। तो पहले मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 30,000, 15,000। फिर इसके नीचे जनरल रिजर्व लिख देता हूँ, और जनरल रिजर्व मैंने कहा था तीनों पार्टनर में बटेगा 2:1 में, जो 5,000 दिया गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व, तो मैंने 2:1 में बांट दिया। कैसे बांटा, 5,000 को डिवाइड बाय 5 किया, तो आंसर कितना है 1,000। फिर 1,000 को आपको रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, अनु का रेशियो 2 था तो 1,000 इंटू 2 2,000। तो उसी तरह से रेनू, उसी तरह से दीनू का जनरल रिजर्व हमने शिफ्ट कर दिया। अब चलते हैं एसेट में। एसेट में पहली एंट्री है बैंक और उस पर टिक मार्क है, यानी उसका अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है, बैंक का 5,000। फिर है डेटर, डेटर में कोई टिक मार्क नहीं है तो हम डायरेक्टली 20,000 आउटर कॉलम में लिख देते हैं। डेटर के नीचे आरडीडी लिखा था, आरडीडी मैंने कहा था आपको क्या है, इनकम बनाना है, क्योंकि इस साल कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो पिछले साल का जो बचत है इस साल का क्या बन जाएगा, इनकम। तो यहां लिख लेते हैं बाय आरडीडी 1,000 आउटर कॉलम में। आरडीडी के नीचे फर्नीचर दिया हुआ है और फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क है, तो 15,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर है मशीनरी 4,000, उस पर भी टिक मार्क है, यानी अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उस पर भी टिक मार्क है, उसका भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 27,000। गुडविल, उस पर भी आपने टिक मार्क किया हुआ है तो उसका भी अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट की एंट्री पूरी पोस्टिंग कंप्लीट होती है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 1 था एसेट्स टू बी रीवैल्यूएट, उसके अंदर सबसे पहले कहा गया था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000। तो रीवैल्यूएशन या न्यू कीमत बोला जाए तो हमेशा आपको पहले आउटर कॉलम में लिखना है, तो मैं 30,000 जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की नई कीमत है उसको मैं बाहर लिख लेता हूं 30,000। अब वापस से कंपेयर कर लो बच्चों, आपकी नई कीमत है 30,000, पुरानी कीमत है 27,000, यानी वैल्यू क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 3000। तो हम इसे क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन बाय 3000। अब 3000 एसेट इंक्रीज हो रहा है, इनकम या एक्सपेंस? इनकम। और इनकम कहां लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो यहां लिख लेते हैं बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 3000 आउटर कॉलम में। उसके अंदर फिर है मशीनरी, और मशीनरी की नई कीमत दी गई है 5000। तो नई कीमत आई तो हमेशा पहले बाहर लिखे 5000। अब डिसाइड करो बच्चों, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है 1000 का, इसको भी एप्रिसिएशन बोलेंगे। और एप्रिसिएशन का आएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं बाय मशीनरी अकाउंट 1000 आउटर कॉलम में। अब एडजस्टमेंट में फर्नीचर की नई कीमत दी गई है 12000। तो नई कीमत पहले हम 12000 बाहर लिख लेते हैं। अब बच्चों वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है। कितने से? 3000 से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीशिएशन नुकसान है, नुकसान कहां जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं टू डेप्रीशिएशन अकाउंट 3000 आउटर कॉलम में। उसके बाद ऑल डेटर आर गुड्स, जो ऑलरेडी हमने आरडीडी क्रेडिट में लिख दिया हुआ है, तो उसका इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 गुडविल का था, और गुडविल की मैंने नई कीमत निकाली थी 28500, जो कि वर्किंग नोट में बताया था। तो 28500 पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम गुडविल को रिटर्न ऑफ बोलते हैं इंस्टेड ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, उसको डेप्रीशिएशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसलिए आपको जब भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है, तो इंस्टेड ऑफ डेप्रीशिएशन यू हैव टू राइट डाउन रिटर्न ऑफ। और कितना रिटर्न ऑफ हुआ? 1500। एनी हाउ एसेट्स की वैल्यू तो कम ही हो रही है। नुकसान या फायदा? नुकसान। नुकसान हमेशा कहां लिखते हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं टू गुडविल अकाउंट 1500 आउटर कॉलम में। इस तरह से एडजस्टमेंट 2 पूरा हुआ। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या बोल रहा था? दीनू शुड पे 3000 बाय चेक। तो अब दीनू को, ये जो बंदा रिटायर हो रहा है, इसको पेमेंट करना है। तो इसको अगर पैसा मिल रहा है तो ही इज अ रिसीवर और गिवर। डेबिट द रिसीवर। तो इसे पैसा मिल रहा है तो आपको डेबिट साइड लिखना है, और पेमेंट आपने चेक से किया था। तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट दीनू के कॉलम में 3000। और आपका बैंक से पेमेंट गया है, तो यानी यहां जो एसेट में अपने बैंक लिखा है, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस दीनू कैपिटल 3000। तो आपका पैसा भी और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं 2000 आउटर कॉलम में। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स कभी भी रिटायर होता है तो कभी कभी उसको पहला हम कुछ पेमेंट पहला कर देते हैं। तो अगर ये एक एंट्री आ रही है तो पार्टनर्स कैपिटल में, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड, और या तो कैश या बैंक जो भी रहेगा उसमें से जाके आपको क्या करना है? इसको सिंपली माइनस करना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। 4 तो एक इंफॉर्मेशन था कि जो दीनू बंदा रिटायर हो रहा है उसके बैलेंस को आपको लोन बोलना है। तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे तो ही बैलेंस मिलेगा, और पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट और लॉस के बिना बंद नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो हम क्लोज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट का टोटल आता है 4500, और क्रेडिट का टोटल आता है 5000। तो ऑब्वियसली क्रेडिट बढ़ा है, तो 5000 हम दोनों साइड लिख लेते हैं। और 4500 से अगर मैं 5000 माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों? 500 रुपए का। और डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और प्रॉफिट आवे या लॉस आवे, रिटायरमेंट है तो आपको तीनों पार्टनर में बांटना है, और यही अगर एडमिशन होता तो आपको सिर्फ 2 पार्टनर में बांटना पड़ता। तो 3 पार्टनर का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, अनु, रेनू और दीनू। उनका रेशियो क्या था? 2:1 में बांटना है आपको ये 500 रुपया। तो पहले क्या करेंगे? 500 को डिवाइड बाय 5 करेंगे। 5 कैसा है बच्चों? पूरे रेशियो को प्लस करो, 2 + 2 + 1 यानी 5 आया। तो 500 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 100 रुपया। तो 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 1 100। तो यहां पे इनका प्रॉफिट बाइफिकेशन लिख लेते हैं 200 200 और 100। अब ये प्रॉफिट डेबिट में आया है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 200 200 और 100 रुपया। अब प्रॉफिट आ चुका है तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, मगर सबसे पहले हम किसको बंद करेंगे? जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है दीनू। तो दीनू का मेरे ख्याल से क्रेडिट ही बड़ा लग रहा है, 16100 क्रेडिट का टोटल है, और डेबिट में तो 3000 है। तो 16100 हम दोनों साइड लिख लेते हैं। अब 16100 को आपको 3000 से क्या करना है बच्चों? माइनस करना है।
तो आंसर कितना आया 13,100। और इस बैलेंस को क्या नाम लिखने बोले थे हमने, लोन। तो लोन ऑफ दीनू ये आ गया 13,100 रुपया। और ये लोन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो यहाँ लाइबिलिटी साइड इसको शिफ्ट कर लेते हैं पहला। तो यहाँ लिख ले दीनू लोन अकाउंट 13,100। अब लोन शिफ्ट हो चुका है, तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर है अनु और रेनो, इनका बैलेंस निकाल लेंगे और उनके बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और वो बैलेंस कहां जाएगा, एज ए कैपिटल लाइबिलिटी के अंदर। तो पहले अब अनु का कॉलम टोटल कर लेता हूं मैं। डेबिट का दोनों ब्लैंक है और क्रेडिट में जो कुछ है। तो पहले अनु का देख लेते हैं। अनु का क्रेडिट का टोटल होता है 42,200, जो हम दोनों साइड लिख लेंगे। और माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यानी 42,200 आपका बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 42,200, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है किसका, अनु का। अब रेनू का बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस है रेनू का, क्रेडिट का टोटल होता है 32,200, जो आप दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ पे भी माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी यही अमाउंट ऊपर आ जाएगा 32,200। दिनों में डैश क्योंकि वो तो रिटायर हो गया है। तो हमारे पास अब हमारा न्यू कैपिटल मिल गया है। और ये कैपिटल आपको कहां लिखना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एज अ पार्टनर्स कैपिटल, अनु और रेनू। अनु का कैपिटल कितना है 42,200। तो अनु के सामने लिखते हैं इनर कॉलम में 42,200। रेनू का बैलेंस था 32,200, तो रेनू के सामने लिखते हैं इनर कॉलम में 32,200। अब इनको टोटल करके बाहर लिख देंगे 74,400। तो ये आपका नया कैपिटल आ गया। और इसके बाद हमारा लायबिलिटी और एसेट में कोई भी एंट्री पेंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब है हम अब बैलेंस शीट को क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे। और आपका बैलेंस शीट टैली होता है 97,500 से। तो बहुत ही सिंपल सम था हमारा ये, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं था। इसमें सिर्फ गुडविल के बारे में था कि आपको नया गुडविल ढूंढना था। तो गुडविल ढूंढने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद फिर आपको गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में रहेगा। तो इस तरह से सम हमारा टैली हो गया। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।